चैप्टर की शुरुआत में हमें माउंट एवंग दिखाया जाता है, जहाँ मौसम बहुत खराब है और एक लड़की किसी से भाग रही होती है और वो बहुत डरी हुई भी थी। भागते भागते उस लड़की का पैर एक पत्थर पे लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। थकी हुई हालत में वो सोचती है, मैं बहुत धीरे चल रही हूँ, ऐसे ही रहा तो वो मुझे बहुत जल्दी पकड़ लेगा। एक काम करती हूँ, यही एक छोटी सी गुफा में छुप जाती हूँ। हो सकता है वो एक शेर है, पर इतनी छोटी सी गुफा में वो घुस नहीं सकता। वो लड़की खुद को एक छोटी सी व्हाइट फॉक्स में बदल लेती है और वो वहां से भागने लगती है। पीछे से हम देखते हैं उसी लड़की का एक जूता छूट जाता है और वो जूता शेर देख लेता है। दूसरी तरफ व्हाइट फॉक्स एक छोटी सी गड्ढे में छुप जाती है और डरते हुए सोचती है, आई होप वो मुझे नोटिस ना करे कि मैं यहाँ हूँ। हम देखते हैं उसी लड़की का नाम सोहा होता है। वो शेर गड्ढे के अंदर अपना मुंह घुसा के सोहा को बुलाता है और सोहा ये सुन के बहुत डर जाती है। शेर बाहर से सोहा को बोलता है, बाहर आ जाओ सोहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा अगर तुम वहां छुपी हुई हो। शेर अपना हाथ गड्ढे के अंदर घुसा के सोहा को पकड़ने की कोशिश करता है और साथ ही में बोल रहा होता है, हाइड एंड सीक खेलना बहुत हुआ, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। सोहा कांपते हुए सोचती है, ओ नहीं, ये अपने ब्रूट फोर्स से गुफा के अंदर आ रहा है, अब मैं क्या करूं। शेर बोल रहा होता है, मैं जब बोल रहा हूँ तुम्हें बाहर आ जानी चाहिए। शेर अचानक से सोहा को बाहर निकल लाता है। इससे सोहा को थोड़ा दर्द होता है। सोहा सोचती है, ये अच्छा होगा कि तुम मुझे फिर से ना काटो। शेर सोहा को घूर के देखता है, जिससे सोहा पूरा डर से कांपने लगती है। पर शेर बोलता है, ओ, देखने से लगता है किसी को सफाई की जरूरत है। शेर अपना मुंह खोल के सोहा को अपने जीभ से चाटने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्यों बारिश के समय बाहर जाने की जरूरत पड़ी। सोहा शेर को रोकने को बोलती है, पर शेर उसका कुछ नहीं सुनता और उसे साफ करके बोलता है, ये देखो तुम पूरा साफ सुथरा हो गई। और वो उसे एक पिंजरे में बंद करके बोलता है, क्या अब हम घर चले। ये सुनने के बाद सोहा बोलती है, रुको, सब कुछ तुम्हारा प्लान है ना, तुम मुझे कैद करने के लिए ये पिंजरा लाए थे ना। शेर अपने ह्यूमन फॉर्म में आके बोलता है, ऑफ कोर्स नहीं। सोहा जवाब देती है, मुझसे झूठ मत बोलो, दोही। यहाँ हमें पता चलता है शेर का नाम दोही है। दोही सोहा को बोलता है, तो फिर मुझसे भागना बंद करो सोहा, तुम इसमें कभी सफल नहीं हो पाओगी और ये कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। सोहा को बहुत गुस्सा आ रही होती है। दोही बोलता है, अभी चलो हम घर चलते हैं। वैसे सोहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुशी से अपना जीवन मेरे साथ जीना है। दूसरी तरफ सोहा बस रो रही होती है। चलते चलते दोई सोहा को बोल रहा होता है, सोहा, क्या तुम्हें पता है उस इमोगी के पास पवित्र गोली है जिससे हमारे जैसे अलग नस्ल के हाफ बीस्ट भी आपस में बच्चे कर सकते हैं। बस मैं जाकर वो गोली लेके आऊंगा। वैसे तुम्हारी भी तो सपना है बच्चे करने का, है ना। सोहा मायूस होकर सोचती है, हाँ है, पर तुम्हारे साथ नहीं, मैं किसी मेल फॉक्स के साथ बच्चे करना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसे डरवने शेर के साथ नहीं। दोआ बोलता है, फिर भी तुम्हारा इंटरेस्ट तो है। हाँ, हाउ क्यूट। सोहा गुस्सा होके बोलती है, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें नहीं देखता कि मैं एक फीमेल टाइगर नहीं हूँ। दोई जवाब देता है, वेल, तुम तो एक फीमेल ही हो, मेरी फीमेल, हमें बस उस गोली की जरूरत है, तब हम भी एक नॉर्मल फैमिली की तरह। सोहा शॉक्ड होकर सोचती है, वो असंभव है, उससे बात करके कोई फायदा ही नहीं है। नॉर्मल फैमिली, हाँ, क्या एक नॉर्मल फैमिली अपने फैमिली मेंबर को ऐसे पिंजरे में बंद करके रखता है। अभी सीन शिफ्ट होती है उन लोगों के घर के अंदर, जहाँ दोई सोहा को बोल रहा होता है, ऐसे लड़ना बंद करो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा हमेशा ख्याल रखोगी। सोहा एक ग्लूमी सा फेस बना के बोलती है, मुझे याद नहीं है, मैंने कभी ऐसा प्रॉमिस किया भी था। दोई जवाब देता है, जब मैं छोटा बच्चा था तब तुमने मुझे अपनाया और बड़ा किया, अब तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती। सोहा गुस्से में चिल्ला के बोलती है, हाँ, मैंने तुमको बड़ा किया तो तुम मुझे कुछ रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं दिखाते। दोई ये सुनने के बाद सीरियस होकर सोहा को बोलता है, सोहा, मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी एहसान चुकाने का ही कोशिश कर रहा हूँ। दोई ये बोलते बोलते बहुत सीरियस हो जाता है और अपना बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारी देखभाल भी करूंगा जैसे मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। सोहा इससे बहुत डर जाती है और सोचती है, ये देखने में कितनी डरावनी है जब दोही गुस्से में होता है। तभी दोही बोलता है, मुझे अलग तरीका अपनाना ही पड़ेगा। दोही सोहा को पिंजरे से बाहर निकालता है और बोलता है, अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आओ अभी। सोहा सोहा रोती हुई मना करती है, पर दोही बोलता है, तुम मुझे मजबूर कर रही हो, अपने आप को तैयार रखो। और दोही सोहा को फिर से चाटने लगता है। सोहा पूरी शॉक्ड हो जाती है। सोहा दोही को रोकने को बोलती है, पर दोही बोलता है, मुझे तुम रोक नहीं पाओगी, तो अभी इसके बाद कहा करूँ। दोही शरारत वाली आंखों से सोहा को देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है पहले मैंने जब तुम्हें चाटा था तुम्हें अच्छा लगा था, सही ना। सोहा दोही को नहीं बोलते हुए अपना हाथ दोही के मुंह पे टच करती है और अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। सोहा गुस्से में बोलती है, देखो अब खुश हो तुम। दोही बोलता है, हाँ शुक्रिया,
ये बोलते ही दोही सोहा के गर्दन के पास किस करने लगता है और कान के पास आके बोलता है, सोहा तुम ऐसे एक्टिंग कर रही हो जैसे किसी शिकारी ने तुम्हें हॉस्टेज बना के रखा है। और फिर से किस करने लगता है और ये सिलसिला ऐसे ही चालू रहता है। दोही अपना आधा कपड़ा खोलता है और सोहा के पास जाकर बोलता है, सोहा तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम्हें पता है ना, प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो चलो हम ऐसे ही एक साथ रहते हैं। सोहा बोलती है, रोको, क्या तुम अभी प्यार करना चाहते हो? दोही बोलता है, सोहा अगर तुम मुझे फिर से छोड़ के गई तो मैं खुद को मार डालूंगा। और दोहा फिर से सोहा को किस करने लगता है। सोहा मन ही मन सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई और यहाँ चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो में मुझे लाइक एंड सब्सक्राइबर ज्यादा मिली तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगी। बाय बाय।